जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं तान्या और आप सभी का स्वागत है जनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान प्रांत की धर्मनगरी सुजानगढ़ स्थित श्री दिगंबर जैन नशिया में परम पूज्य आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज व परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद एवं परम पूज्य सर्वांग भूषण आचार्य श्री 108 चैत्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 17 से 19 जून 2024 को भव्य जैनेश्वरी दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर उपस्थित समस्त भक्तों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, अवलोकन करते हैं इस समारोह के अति मनोहारी दृश्यों का। परम पूज्य आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज व परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य सर्वांग भूषण आचार्य श्री 108 चैत्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 17 से 19 जून 2024 तक राजस्थान प्रांत की धर्मनगरी सुजानगढ़ स्थित श्री दिगंबर जैन नशिया में भव्य जैनेश्वरी दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सुजानगढ़ निवासी श्री महावीर प्रसाद जी पाटनी का विशेष सहयोग रहा। तो वहीं अनेक भक्तों ने भी समस्त मांगलिक क्रियाएं कर पुण्य अर्जन किया। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम 17 जून को दीक्षार्थी धर्म रत्नाकर श्री पारसमल जी पांड्या के सम्मान एवं सौभाग्यशाली श्राविकाओं द्वारा मेहंदी की रस्म पूर्ण करने के साथ हुई। वीर की राह पे चलने चला, वीर की राह पे चलने, ऐसे ही त्यागी पुरुषों की होती जय जयकार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। इसी के मध्य ही पुण्यशाली श्राविकाओं ने संगीतमय वातावरण में भक्ति नृत्य कर अपने भावों को प्रकट किया। पर घड़ी बड़ी शुभ आई है, पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। इसके पश्चात संध्याकालीन बेला में गाजे बाजे के साथ दीक्षार्थी धर्म रत्नाकर श्री पारसमल जी पांड्या भव्य बिनौली यात्रा निकाली गई, जहां धर्मानुरागियों ने दीक्षार्थी पर पुष्प वृष्टि कर उनके पुण्य की अनुमोदना की। और अब समय आया 18 जून के दिन की शुभ क्रियाओं को पूर्ण करने का, जहां परम पूज्य सर्वांग भूषण आचार्य श्री 108 चैत्य सागर जी महाराज ने दीक्षा की मांगलिक क्रियाओं के क्रम दीक्षार्थी धर्म रत्नाकर श्री पारसमल जी पांड्या का केश लॉन्च किया। अगले क्रम में दीक्षार्थी ने पूज्य गुरुदेव को श्रीफल समर्पित कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने नव दीक्षार्थी को गृहस्थ जीवन का अंतिम आहार कराकर अपने सौभाग्य में उन्नति की। इसके पश्चात गढ़धर वलय विधान किया गया, जहां सर्वप्रथम पांडुकशला पर विराजमान जिनेंद्र प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा कर दीप प्रज्वलित किया गया। क्लीं ऐं आरंभं मम हम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते भगवान के चिंताय बिंदे चिंताय बिंदे सर भैरव देव दानव नरसिंह योगी
समस्त श्रद्धालुओं ने पूजन के मध्य प्रभु को अर्घ्य एवं श्रीफल समर्पित कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। अगली कड़ी में पुण्यवान श्रावक श्राविकाओं ने दीक्षार्थी का अभिनंदन कर उनकी गोद भराई की। साथ ही भक्ति संगीत के साथ हल्दी की रस्म को भी पूर्ण किया। राह पर चलने को वैरागी हुआ तैयार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। धर्म समर्पित किया लाल को, धर्म समर्पित किया लाल को, धन्य हुआ परिवार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। तत्पश्चात बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के मध्य भव्य बिनौली यात्रा निकाली गई, जहां रथ पर सवार दीक्षार्थी का जगह जगह स्वागत व सत्कार किया गया। अपने गुरु की आज्ञा पाई, मन में धर्म की ज्योति जलाई, किया है अर्पित स्वयं धर्म को, भोग विलास दिए बिसराई, भोग विलास दिए बिसराई। राग द्वेष से मुक्ति पाकर करना अब उद्धार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। अब समय था कार्यक्रम के अंतिम दिवस यानी 19 जून की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण करने का, जहां प्रातः बेला में दीक्षार्थी धर्म रत्नाकर श्री पारसमल जी पांड्या ने गृह त्यागा और फिर पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा की। ओम ढाम ह्रीम ढूम ढूम ढा आसिया नौ दीक्षित दीक्षार्थी पारस जी पांड्या नाम से। इसके बाद पुण्यवान परिवार को मांगलिक क्रियाओं के साथ ध्वजारोहण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। तदुपरांत श्राविकाओं द्वारा भक्ति नृत्य के माध्यम से मंगलाचरण की मनमोहक प्रस्तुति दी गई, जिसके पश्चात दीप प्रज्वलन की शुभ क्रियाएं की गयी। इसके छपने से होता है भव पार, प्रथम मंगलम मंत्र नवकार, इसके छपने से होता है भव पार। अद्भुत प्रभु दर्शन की महिमा, चिरभावी मोहन श्याम, पावन दीप जलाए मिलकर। इसके उपरांत दीक्षार्थी ने पूज्य गुरुदेव से दीक्षा हेतु निवेदन किया, तो वहीं दीक्षार्थी के परिजनों ने भी पूज्य गुरुवर के समक्ष अनुमोदना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आपके चरणों में आया हूँ, आप मुझे इस मोह जाल से निकालकर
ज्ञानेश्वरी दीक्षा प्रदान कर मेरा आत्म कल्याण कीजिए, यही मेरी विनती है। ओम ह्रीम परम पूज्य सर्वांग भूषण गुरुदेव श्री चैत्य सागर मुनीन्द्राय नमः। अर्घम नृपामिति। हम लोग अपना अनुमोदना करते हैं, हमें किसी प्रकार से कोई, और आप इसकी स्वीकृति प्रदान करने की। तत्पश्चात संघस्थ साध्वी एवं पूज्य सर्वांग भूषण आचार्य श्री 108 चैत्य सागर जी महाराज ने अपनी मंगल देशना से सभी को कृतार्थ किया। एक भी शब्द बोलता है उसको भी महान अंतराय कर्म का बंद होता है, ध्यान रखना। जिनेंद्र देव की वाणी है। क्या करना? रहनसार में कहा है कि शुभ क्रियाएं ये होती हैं और अशुभ क्रियाएं ये होती हैं। तुम्हें कौन सी क्रिया करनी वो आप जानो और कौन सी क्रिया नहीं करनी वो भी आप जानो। आप इतने समझदार हैं। बंधु, अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि हमारे बीच में पारसमल जी बाबा जी जो 83 साल के हैं और उनके परिणाम में एकदम विशुद्धि आई। गुरुदेव ने प्रेरणा दी कि बाबा जी अब समय को व्यर्थ मत करो, अब समय को खो मत। जितना समय है उनको पारसमय बना दो, उनको पारसमय बना दो। गुरु जी की इस इशारे को उन बाबा जी ने समझ लिया। सिर्फ समझ ही नहीं लिया, उसको पकड़ लिया और अपने हृदयंगम कर लिया। घर आके चर्चा करी होगी, नहीं करी होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने आचार्य श्री को स्वीकृति दे दी कि आचार्य भगवान आप तो मुझे दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा देकर मेरे जितना समय बचा है उस समय को मैं संयम में पालन करूं और अपने जीवन को कृतार्थ करूं। इसके लिए आप मुझे सहयोग प्रदान करें, आप मुझे अनुमति प्रदान करें। अब मेरी भावना हुई है, नाम तो पारस है और जीवन भर लोहा बनकर रहा। अब इस लोहे को आप जैसे पारसमणि की आवश्यकता है और वह पारसमणि को आप पारस को छू लो। इस पर तन से, मन से, भक्तिभाव के साथ में एक जय जयकारा उनका लगाओ जिनके प्रांगण में हम बैठे हैं। बोली पार्श्वनाथ भगवान की। भगवान के समोसण में सभी तरह के लोग होते हैं और जो भी होता है वो भव्य आत्मा होता है, और जो मंदिर नहीं जा सकता है वो दूर से समोसण के दर्शन करके अपने आप को भाग्यशाली समझता है। ऐसे समोसण में विराजमान चंद्र प्रभु भगवान, मानसत्व में विराजमान भगवान चंद्र प्रभु भगवान की जय। इस धरा को पवित्र किया, जैने से जड़ित बतलाया कि आप कौन हैं, आपका कर्तव्य क्या है, आपका धर्म कौन सा है। ऐसे आचार्य श्री चंद्र सागर जी महाराज की जय। आचार्य वीर सागर जी महाराज की जय। शिव सागर जी महाराज की जय। और जिन्होंने यहाँ करके भैया माइक क्या व्यवस्था है। बहुत धर्म की प्रभावना करी, ख्याति प्राप्त है, जन जन के नायक हैं। अगली कड़ी में गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन करने के साथ साथ उनके श्री चरणों में जल फलादि के अर्घ्य समर्पित कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का, कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन। एक पंकज राह दिखाते हो, भक्ति भाव से गुरु चरणों में
सर्ग समर्पण करते हैं। ऐसे गुरुवर चैत्य सागर जी को सत सत वंदन करते हैं। और अब समय था दीक्षार्थी को जैनेश्वरी दीक्षा के दीक्षा संस्कार प्रदान करने का, जिसमें सर्वप्रथम चौकपुराई की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की गयी, जिसके बाद पूज्य गुरुवर ने दीक्षार्थी को जैनेश्वरी दीक्षा संस्कार प्रदान किए। दीक्षा संस्कार है ये, दीक्षा संस्कार है ये, दीक्षा संस्कार है ये, दीक्षा संस्कार है। दिव्य तेजोमतिर्मा श्री शांति शांति कराए, सर्वपापनाशनाय, सर्वनाशनाय, सर्वविनाशनाय, सर्वसुराशनाय, सच्छाड़नाय। ओम राम रीम भूम रोम रा। आसिया उत्साह दीक्षार्थी पारसमल जी पांड्या सर्व शांति कुरु कुरु। भौतिक सुख सब त्यागे अपने। अगले क्रम में भक्तों द्वारा लाई गई पिच्छी एवं कमंडल को पूज्य गुरुवर ने दीक्षार्थी को प्रदान किया। वैराग्य राह पर चलने को वैरागी हुआ तैयार है, ये दीक्षा संस्कार है। कार्यक्रम के समापन बेला पर श्री महावीर प्रसाद पाटनी सुजानगढ़ ने जिनवाणी चैनल के माध्यम से कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए अपने विचार साझा किए। सागर जी महाराज के परम शिक्षक आचार्य चैत्य सागर जी महाराज ने सुजानगढ़ 2 जून को सुजानगढ़ में मंगल प्रवेश किया था। 3 दिवसीय कार्यक्रम उनका 5, 6 व 7 जून को हुआ था। 5 जून के कार्यक्रम में पारसमल जी पांड्या के जैनेश्वरी दीक्षा के भाव हुए थे। उसी समय आचार्य श्री ने उनको अनुमति प्रदान की थी, वह भव्य जैनेश्वरी दीक्षा महोत्सव को आयोजन करने की स्वीकृति दी थी, जो 3 दिन तक ये कार्यक्रम चला, 17, 18, 19 को, जिसमें 3 दिनों तक विभिन्न धार्मिक मांगलिक कार्य संपन्न हुई आचार्य चैत्य सागर जी महाराज के सानिध्य में। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे राजस्थान प्रांत की धर्मनगरी सुजानगढ़ स्थित श्री दिगंबर जैन नशिया जी में परम पूज्य आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज व परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद एवं परम पूज्य सर्वांग भूषण आचार्य श्री 108 चैत्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 17 से 19 जून 2024 तक आयोजित हुए भव्य जैनेश्वरी दीक्षा समारोह के अति मंगलकारी दृश्य, जहां उपस्थित समस्त भक्तगण बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सहभागिता कर इस पावन अवसर के साक्षी बने। दर्शकों, कार्यक्रम में अभी समय है आपसे विदा लेने का, आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।